नमस्कार दोस्तों। किताबें पढ़ना हमें एक अलग ही तरह का सुख देता है और किसी नॉवेल को पढ़ना, किसी मूवी को देखने से भी ज़्यादा खुशी हमें दे सकता है, यदि हमें किताबें पढ़ने का शौक है तो। लेकिन जब भी हमारा किताबें पढ़ने का मन करता है, तो हमारे सामने सवाल ये होता है कि कौन सी किताबें पढ़ें और कहाँ से पढ़ें? क्योंकि आजकल इंटरनेट के युग में हमारे सामने कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, पढ़ने के और किताबों के भी। तो ऐसे में हमारा दिमाग उलझ कर रह जाता है कि कौन सी चीज़ें पढ़ें, कौन सी किताबें पढ़ें और कहाँ से पढ़ें। तो आपके इन दोनों ही सवालों का जवाब इस वीडियो में है। यहाँ पर हम ऐसी किताबों की बात करने जा रहे हैं जो कि सारी ई बुक के फॉर्मेट में अवेलेबल है, यानी कि इन्हें पढ़ने के लिए आपको किसी स्टोर पे जाकर इन्हें खरीदने की ज़रूरत नहीं है, ना ही इन्हें ऑनलाइन ऑर्डर करके उनकी डिलीवरी आने का वेट करने की ज़रूरत है। यानी कि आप घर बैठे जब चाहे तब, जहाँ चाहे तब, अपने फ़ोन में, अपने लैपटॉप पर या फिर इस तरह के किंडल रीडिंग डिवाइस पर इन्हें पढ़ सकते हैं। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। फ़ोन और लैपटॉप में यदि आप इन किताबों को पढ़ना चाहें तो amazon.in/ebook आपको सर्च करना होगा, वहाँ पर ये सारी किताबें आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहली जो किताब है वो है कब्रिस्तान का षड्यंत्र, जो कि ओम प्रकाश शर्मा की लिखी हुई किताब है। दरअसल ये लेखक 90s के लेखक है, तो ये हो सकता है कि आपने इनका नाम ना सुना हो, या फिर ये भी हो सकता है कि आपने इन्हें पढ़ा हो। दरअसल मैंने इनकी ये सबसे पहली किताब पढ़ी थी, कब्रिस्तान का षड्यंत्र। ठीक, जो कि ओम प्रकाश शर्मा जी की लिखी हुई और मेरी सबसे पहली किताब थी। तो इसमें जो कैरेक्टर है वो ये जो है रमेश जयंत जगंत सीरीज यहाँ पर लिखा हुआ आप देख सकते हैं। तो इनके बारे में मैं पहले से नहीं जानता था, क्योंकि ये मेरी पहली किताब थी। और क्या होता है कि कोई लेखक जब सीरीज के तौर पर कोई किताब लिखता है, तो उसके कैरेक्टर के बारे में जानने के लिए आपको सारी सीरीज पढ़ने की ज़रूरत होती है, ताकि पता चलता है कि कैरेक्टर किस तरह के हैं और क्या वो आपको पसंद आएंगे या नहीं। तो बात करते हैं अब किताब की स्टोरी की। तो किताब की स्टोरी कुछ इस तरह की है कि भारत के कुछ इंटरनेशनल जासूस हैं, जो कि हांगकांग नाम के शहर में भारत के बाहर कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए गए हुए होते हैं, यानी कि अपनी जासूसी गतिविधियों के लिए गए होते हैं। और चीनी जासूस को इस बारे में पता चल जाता है, तो जो चीन के जासूस है वो भारतीय जासूस को ख़त्म करना चाहते हैं। और क्योंकि वो इन्हें शहर के बीच में नहीं मार सकते, तो उन्हें शहर से दूर एक कब्रिस्तान में ले जाना जरूरी होता है। और इस काम के लिए वो एक चाइनीज़ ड्रामा एक्ट्रेस को हायर करते हैं, जिसका काम ये है कि इन जासूसों के साथ, इन जासूस का जो बॉस है जिसका नाम राजेश है, जो कि एक महत्वपूर्ण कैरेक्टर है हमारी नॉवेल का, उसके साथ में दोस्ती करनी है और उसे किसी भी तरह उस कब्रिस्तान तक लाना है। तो ये बिना स्पॉइलर किए मैं थोड़ी सी स्टोरी आपको बता रहा हूँ। आगे कहानी में कुछ इसी तरह के टर्न्स और ट्विस्ट है, कई सारे रहस्य और रोमांच से भरे हुए ट्विस्ट हैं, जो कि किताब को एक ही बैठक में पढ़ने पर आपको मजबूर करेंगे। तो यदि आप एक और हाँ, किताब को कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है कि इसे पढ़ने के बाद आपको 90s की अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना की हेरा फेरी और इसी तरह की कुछ फिल्मों की याद फिर से ताज़ा हो जाएगी इसे पढ़कर। तो यदि आप इसे पढ़ना चाहें तो अमेज़ॉन किंडल पे पढ़ सकते हैं। किताब की स्टोरी लाइन काफ़ी अच्छी है, हो सकता है कुछ लोगों को ये पुरानी लगे, लेकिन मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी ये किताब। तो कब्रिस्तान का षड्यंत्र, इस किताब को मैं 5 में से 3 स्टार देना चाहूँगा, शायद इसलिए क्योंकि ये मेरी पहली किताब है, ओम प्रकाश शर्मा द्वारा लिखी गई, जो कि मैंने पढ़ी थी, जिसे कि आप अमेज़ॉन किंडल पर जाके पढ़ सकते हैं। अब जो नेक्स्ट किताब है वो संतोष पाठक की लिखी हुई किताब है। संतोष पाठक, यदि आप सस्पेंस थ्रिलर पढ़ने के बहुत ही ज़्यादा शौकीन हैं, तो आज के वक्त में, फ़िलहाल के टाइम में, अमेज़ॉन किंडल पे ई बुक के फॉर्मेट में इनकी किताबें बहुत ही ज़्यादा पढ़ी जा रही है। ठीक, तो यदि आप किंडल पे जाके संतोष पाठक सर्च करेंगे या ऑनलाइन भी सर्च करेंगे, तो कई सारी इनकी बुक्स आपको एक साथ मिल जाएगी। तो फिलहाल जिस किताब की हम बात करने जा रहे हैं, उस किताब का नाम है 10 जून की रात। और इस किताब में उन्होंने हमारे सामने एक नए कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया है। कैरेक्टर का नाम विशाल सक्सेना उर्फ पनौती है। और विशाल सक्सेना की डिटेक्टिव रीजनिंग इतनी कमाल की और इतनी ज़बरदस्त है कि इसे देखकर आप दंग रह जाएंगे, और एज अ कैरेक्टर वो आपको पहले से ही पसंद आने लगेगा जब आप किताब को पढ़ना शुरू करेंगे। तो अगर 10 जून की रात की स्टोरी की बात की जाए, तो स्टोरी कुछ ऐसी है कि एक लड़की की एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है और उसकी डेड बॉडी पुलिस को मिलती है। उस लड़की की जेब से जो मोबाइल मिलता है, उसमें आखिरी कॉल विशाल सक्सेना को की गई होती है। तो इसलिए पुलिस को लगता है कि कहीं ना कहीं इस मरने वाली लड़की का संबंध विशाल सक्सेना से है। तो उसकी पहचान के लिए, डेड बॉडी की पहचान के लिए पुलिस विशाल सक्सेना को बुलाती है। तो विशाल सक्सेना जब डेड बॉडी की पहचान के लिए जाता है, तो दरअसल उसके साथ में कोई रिश्ता नहीं निकल आता है, लेकिन कुछ अजीब तरीके से वो डेड बॉडी और घटनास्थल को ऑब्जर्व करने लगता है, जहाँ उसे कई सारी अजीबोगरीब चीज़ें दिखाई देती है। और फिर उसे उसके दिमाग में ये ख्याल आता है कि दरअसल पुलिस जिसे एक्सीडेंट समझने की गलती कर रही है, वो एक प्री प्लान मर्डर है, और उसे इस तरीके से अंजाम दिया गया है कि वो एक्सीडेंट लगे। और यहीं से डिटेक्टिव विशाल सक्सेना और पुलिस इंस्पेक्टर सतपाल इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। और आगे कई बार ऐसा वक्त आता है जब इंस्पेक्टर भी विशाल के डिटेक्टिव रीजनिंग वाले दिमाग की दाद देता है। कहानी में कई सारे टर्न्स और ट्विस्ट है जो आपको एक ही बार में पूरी किताब को पढ़ने पर मजबूर करेंगे। 10 जून की रात, इस किताब को भी आप अमेज़ॉन किंडल पे जाके पढ़ सकते हैं। इस किताब को मैं 5 में से 3 स्टार देना चाहूँगा। अगली जो किताब है वो भी संतोष पाठक की लिखी हुई किताब है, मौत की दस्तक। और इस किताब में जो कैरेक्टर है उसका नाम है आशीष गौतम, जो कि मेन कैरेक्टर है। आशीष गौतम दिल्ली में एक बहुत ही बड़ा जर्नलिस्ट यानी कि पत्रकार है, और पत्रकार होने के साथ साथ वो कई सारे मर्डर केस सॉल्व कर चुका होता है, यानी कि एक ऐसा पत्रकार जो पत्रकार भी है और डिटेक्टिव भी है। अगर बात मौत की दस्तक की जाए, तो किताब की स्टोरी कुछ ऐसी है कि एक हाई प्रोफाइल कॉल गर्ल है,
जिससे आशीष लगभग सिर्फ 3 बार ही मिला होता है। और एक बार रात को 2 बजे उस लड़की का फ़ोन आता है और वो आशीष को बताती है कि उसकी जान खतरे में है, कोई उसे जान से मार डालना चाहता है और अपने फ्लैट के आसपास उसने किसी अजीब से व्यक्ति को घूमते हुए देखा है। इसलिए वो फ़ौरन आशीष से मिलना चाहती है और उससे कुछ बातें बताना चाहती है और ये भी बताना चाहती है कि कौन है जो उसकी हत्या करना चाहता है। तो आशीष उसकी बात मानकर रात के 2 बजे उससे मिलने जाता है और वहाँ जाकर वो देखता है कि उसके फ्लैट में आग लग चुकी होती है और वो लड़की जिसने उसे फ़ोन किया था वो जलकर मर चुकी होती है। तो यहीं से एक और मर्डर मिस्ट्री की इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। दरअसल इस कहानी में 2 बजे के आसपास कई सारे लोग विक्टिम यानी कि मरने वाली लड़की से मिलने आए होते हैं, ठीक 2 बजे के आसपास। तो इतने सारे लोग उससे मिलने आए होते हैं, तो रीडर्स के लिए और आशीष गौतम के लिए ये जानना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि आखिर इन सभी में से कत्ल किसने किया है। इंटरेस्टिंग जो कि आपको पढ़ने पर पर्सनली इसका उतना ज़्यादा नहीं लगता है, वो एंड मेरे को चर्चा है और हो सकता है पढ़ने में गलती हुई हो या फिर एक वजह ये भी हो सकती है मैंने रुक कर कई सारे ब्रेक के जरिए इसे पढ़ा था कि और भी कई सारे काम इस बात से। तो आप इस किताब को पढ़ कर जा सकते हैं कि आपको कैसी लगी। इसे भी आप अमेज़न पर कर सकते हैं। 10 बाय संतोष पाठक। मैं इस आई में से 3 स्टार देता हूँ। अगली जो किताब है उसका नाम है नीली ज्योति का रहस्य और ये किताब भी ओम प्रकाश शर्मा जी की लिखी हुई किताब है। किताब 90s की है। स्टोरी है राजस्थान के एक राज्य वीरगढ़ की। कहानी उस वक्त की है जब भारत में अंग्रेज़ों का शासन हुआ करता था और साथ में राजा महाराजाओं का शासन भी हुआ करता था। तो कहानी राजमहल के साथ में जुड़ी हुई है। होता यह है कि वीरगढ़ के राजमहल में एक सिपाही की रहस्यमयी तरीके से मृत्यु हो जाती है। दरअसल रात के वक्त जब ये सिपाही पहरा दे रहा होता है तो उसे दूर पेड़ों के बीच में एक नीली ज्योति दिखाई देने लगती है। वहाँ पर क्या है यह देखने के लिए वो जाता है और वापस नहीं आता है और सवेरे उसकी लाश मिलती है। उसके साथ एक और अजीब घटना बनती है। ये जो वीरगढ़ है वहाँ पर ऋषिताल नाम का एक स्थान होता है जहाँ पर कई सारे लोग एक साथ स्नान करने के लिए आते होते हैं और उसी में एक साधु ने एक अजीब सी भविष्यवाणी की होती है कि आज से हर अमावस्या की रात को वीरगढ़ में एक व्यक्ति की मृत्यु होगी क्योंकि मौत की ज्योति नीली ज्योति प्रज्वलित हो चुकी है और आज रात अमावस्या की रात को महाराज की ही मृत्यु हो जाएगी। तो इस नीली ज्योति के पीछे कौन सा रहस्य है ये जानने के लिए जो डिटेक्टिव है वो है डिटेक्टिव गोपाल, जो कि सबसे पहला कैरेक्टर है जो कि मैंने ओम प्रकाश शर्मा जी के द्वारा लिखा हुआ बता है और कैरेक्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है, साथ में बुक भी इंटरेस्टिंग है और ये आपको 90s की याद दिला देगी क्योंकि उस वक्त की कहानियाँ लिखी गई हैं। इस किताब को मैं 5 में से 3.5 स्टार देना चाहूँगा। इस किताब को भी आप अमेज़ॉन किंडल पे जाके पढ़ सकते हैं, नीली ज्योति का रहस्य। नेक्स्ट जो किताब है संतोष पाठक की ही लिखी हुई है, अनदेखा खतरा। इस कहानी में जो डिटेक्टिव है उसका नाम है विक्रांत गोखले। यदि आपने क्राइम जगत के विख्यात हिंदी लेखक सुरेंद्र मोहन पाठक को पढ़ा है तो ऐसा आपको लग सकता है कि इसमें जो विक्रांत गोखले है वो सुरेंद्र मोहन का एक बहुत ही फेमस कैरेक्टर है सुधीर, उसकी कॉपी है। और ये लेखक खुद भी स्वीकार करते हैं कि उन्होंने क्राइम राइटर सुरेंद्र मोहन पाठक जी को कई बार पढ़ा है, एक ही किताब को 20 बार पढ़ा है। इसलिए ऐसा हो सकता है कि उनका जो कैरेक्टर है वो कहीं ना कहीं सुधीर के कैरेक्टर से मिलता हो, लेकिन वो ये भी स्वीकार करते हैं कि उनकी जितनी भी रचनाएं हैं वो किसी की कॉपी नहीं बल्कि मौलिक होती है। हालांकि उन पर सुरेंद्र मोहन पाठक जी का प्रभाव जरूर देखा जा सकता है। अगर बात स्टोरी लाइन की जाए तो जो डिटेक्टिव विक्रांत गोखले है उसकी एक सेक्रेटरी है शीला वर्मा। वो सीतापुर में अपनी किसी दोस्त से मिलने जाती है और ये जो सीतापुर में रहने वाली उसकी दोस्त है वो एक बहुत ही बड़ी हवेली में रह रही होती है जहाँ पर उसके पिताजी की मृत्यु कुछ ही दिनों पहले हुई होती है और उसके बाद उस लड़की के साथ में कई सारी अजीबोगरीब घटनाएं देखने को मिलती है। जैसे उसके सामने मरे हुए लोग आ जाते हैं, कई बार उसे भूत और प्रेत दिखाई देने लगते हैं। तो शीला को लगता है कि हवेली में कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा होता है और इसी षड्यंत्र का पर्दाफाश करने के लिए वो विक्रांत गोखले यानी कि अपने डिटेक्टिव अपने बॉस को कॉल करती है और उसे सीतापुर आने को कहती है। और यहीं से कहानी शुरू होती है सीतापुर में विक्रांत की जर्नी अनदेखा खतरा की, जहाँ पर कई सारे टर्न्स और ट्विस्ट है। साथ में ही डिटेक्टिव विक्रांत गोखले का जो कैरेक्टर है वो इतना कमाल कर दिया गया है कि आपको पहली ही किताब में वो पसंद आ जाएगा। और डिटेक्टिव विक्रांत गोखले और शीला के बीच में जो रोमांस और कॉमेडी से भरी हुई बातें होती है वो भी आपको काफ़ी इंप्रेसिव लगेगी और कहानी का जो अंत है वो बहुत ही ज़्यादा हैरान कर देने वाला लगेगा, जो कि आप कभी भी सोच भी नहीं पाएंगे कि ऐसा भी हो सकता है। इस किताब को मैं 5 में से 4 स्टार देना चाहूँगा क्योंकि किताब ही कुछ इस तरीके से लिखी हुई है कि उसे मैंने एक ही बैठक में पूरा का पूरा पढ़ा था। इस किताब को भी आप अमेज़ॉन किंडल पर जाके पढ़ सकते हैं और बता सकते हैं कि किताब आपको कैसी लगी। तो ये कुछ किताबें थी जिनके बारे में हमने बात की है, जो कि सारी की सारी अमेज़ॉन किंडल डिवाइस पे मैंने पढ़ी थी। आप इसे फ़ोन, लैपटॉप, किंडल ऐप या किंडल रीडिंग डिवाइस पे पढ़ सकते हैं और बता सकते हैं कि किताबें आपको कैसी लगी और साथ ही ये भी बता सकते हैं कि आगे कौन सी किताबों पर आप राय या रिव्यू जानना चाहते हैं। थैंक यू।